हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेताजी का चश्मा का क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? आंसर, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग इसलिए कैप्टन कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उसे आहत करती थी। वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा तो नहीं था, पर उपर्युक्त गुणों के कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। सेकंड क्वेश्चन, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब पहले क्यों मायूस हो गए थे? आंसर, हवलदार साहब पहले यह सोचकर मायूस हो रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर बिना चश्मे वाली सुभाष की मूर्ति होगी। मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर चुका है। अब सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई न होगा। अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा न होगा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? आंसर, मूर्ति पर चश्मा है, भले ही सरकंडे का है। इससे पता चलता है कि लोगों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हुई है। हवलदार की सोच में सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे की सोच का परिणाम है। यह उम्मीद जगाता है कि नई पीढ़ी के बच्चों में भी देशभक्ति एवं देशभक्तों के प्रति आदर एवं श्रद्धा की भावना विद्यमान है। हवलदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे? आंसर, हवलदार साहब निराश थे कि सुभाष की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई कि बच्चों में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। वे बच्चों में देशभक्ति की भावना देखते हैं। इस बात से वे भावुक हो उठे। थर्ड क्वेश्चन, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है? आंसर, हवलदार साहब लोगों में देशभक्ति की घटती हुई भावना से आहत होकर कहते हैं, जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया है, ऐसे देशभक्तों का लोग उपहास करते हैं, यानी मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। आज उन लोगों की कमी नहीं है जो उन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जो अपना घर परिवार, रिश्तेदार, अपना यौवन, यहाँ तक कि अपना जीवन भी कुर्बान कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर, पान वाला जिसकी कस्बे के चौराहे पर पान की दुकान है, उस दुकान पर प्रायः हवलदार साहब पान खाते हैं। पान वाला स्वभाव से खुशमिजाज है। उसके मुंह में पान ठूसा ही रहता है। उसकी भारी भरकम तोंद है। पान ठूसे रहने से बत्तीसी लाल काली है। वह वाक्पटु है तथा व्यंग्यात्मक भाषा बोलता है। कैप्टन के बारे में पूछने पर उपहास करता हुआ ही नजर आता है। कहता है, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है। वह सहृदय और भावुक भी है। कैप्टन की मौत हो जाने पर हवलदार साहब द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाला उदास हो जाता है। उसकी आंखें भर जाती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आंसर, कैप्टन के प्रति
पान वाले की टिप्पणी उसके संकीर्ण सोच को प्रकट करती है। कैप्टन, जो सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था, उसी का इस तरह उपहास करना उचित नहीं है। वह अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग और मरियल होते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता था, अतः पान वाले की उक्त टिप्पणी निंदनीय है। 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। आंसर, हालदार साहब के मन में अवश्य ही देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी, जो सुभाष की मूर्ति को देखकर प्रबल हो उठती थी। देश के लिए सुभाष के कार्यों को याद कर उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती थी। इस कारण हालदार साहब चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते रहते थे। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। आंसर, जो पान वाला कभी कैप्टन का उपहास करता था, यहाँ तक कि अधिक देर तक कैप्टन के बारे में बातें करना उसे अच्छा नहीं लगता था, वही पान वाला कैप्टन की मौत पर भावुक हो उठा। उसकी आंखें नम हो गई, गला भर आया। उसने आंखें पोंछते हुए उदास मन से बताया कि कैप्टन मर गया। इस भावना से स्पष्ट है कि पान वाला जितना खुशमिजाज था, उतना ही सहृदय भी था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। आंसर, कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना भरी थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति सम्मान था। कैप्टन मूर्तिकार की भूल को चश्मा लगाकर सुधार रहा था। उसे भी बिना चश्मे की सुभाष की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा? आंसर, हालदार साहब कैप्टन को देखने से पहले समझ रहे होंगे कि कैप्टन प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होगा, जिसकी सुभाष की आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जैसी अनुशासित छवि होगी, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होगा और उसके प्रति लोगों में विशेष सम्मान होगा। समाज में अवश्य ही उसकी अलग पहचान होगी, जो सबके द्वारा सराहनीय होगी। इस तरह हालदार साहब के मानस पटल पर ऐसे ही सैनिक व्यक्तित्व की छवि विराजमान रही होगी। 8th क्वेश्चन, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? आंसर, प्रमुख स्थानों पर विशिष्ट अनुकरणीय महापुरुष की मूर्ति लगाने की परंपरा रही है। यह परंपरा स्थान के महत्व और सुंदरता तक सीमित नहीं है, अपितु उसके निश्चित उद्देश्य रहे हैं। मूर्ति हमें प्रेरणा देती है कि उस महापुरुष के बारे में जानें और उनसे अनुप्रेरित हों, उस महान पुरुष से शिक्षा लें और उस संस्कृति को बनाए रखें। उस महापुरुष के द्वारा समाज, संस्कृति और देश के प्रति किए योगदानों की लोगों के मध्य चर्चा करें, भावी पीढ़ी को जानकारी मिलती रहे और वे गौरवान्वित हो। 9th क्वेश्चन, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों से किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए। आंसर, हम सब
निम्नलिखित कार्यों द्वारा देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं। बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम में सहयोग देना, जल स्रोत के आसपास गंदगी न फैलाना, पूजा अर्चना, यज्ञ, हवन आदि के उपरांत जलीय अधजलीय सामग्री एवं राख को नदियों में न फेंकना, सार्वजनिक वस्तुओं का मिलजुल कर उपयोग करना तथा उन्हें स्वच्छ रखना, उन्हें तोड़ फोड़ से बचाना, समाज एवं देश की प्रगति में योगदान देना, शहीदों तथा स्वाधीनता सेनानियों के प्रति आदर भाव रखना, लोगों के बीच समरसता फैलाना आदि। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। आंसर, मानो कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे दिया और मूर्ति पर दूसरा फ्रेम लगा दिया। भाई खूब, क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। आंसर, जब दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्द अपनी भाषा में यथास्थान सहज रूप से आ जाते हैं तो भाषा दुरूहता से बच जाती है, भाव के समझने में सहजता होती है। दूसरी भाषाओं के सहज प्रयोग से भाषा में लचीलापन आ जाता है। इस प्रकार दूसरे शब्द भी भाषा में ऐसे समा जाते हैं कि उसी भाषा के प्रतीत होने लगते हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।